लोग बता सकते हैं? आपको आपके घर वालों ने बताया होगा कि आज आपका जनेऊ हो रहा है, बरपंद हो रहा है, इसके पीछे इसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं? ये किसी के माँ बाप ने बच्चों को बताया है? नहीं बताया होगा। केवल इतना कहा होगा कि चलो आज आपका बरपंद करा देते हैं, जनेऊ करा रहे हैं, आप जनेऊ के लिए चलें। अब जनेऊ हम क्यों करते हैं? जनेऊ का महत्व क्या है हमारे जीवन में? ये कौन सा संस्कार है और इसके लिए संस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ बोलेंगे नहीं, जिसको बोलना है वो यहाँ से बाहर चले जाएं। निवेदन कर रहा हूँ बार बार। हमारे शास्त्र में कहा है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराय द्विज उच्यते। जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, संस्कारों के द्वारा उसको द्विज बनाया जाता है। द्विज का मतलब यहाँ पर एक तो होता है दूसरा जन्म, और एक द्विज का मतलब है ब्राह्मण। आज दूसरा जन्म किस तरह से हो रहा है? जीव जब पैदा होता है तो अपने साथ अच्छे संस्कार भी लाता है और बुरे संस्कार भी लाता है। अच्छे संस्कार विकसित होने में समय लगता है, जैसे उसको वातावरण मिलता है वो वैसे विकसित होता है, और बुरे विचार जो होते हैं, कुसंस्कार जो होते हैं, वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। वो जल्दी कैसे डेवलप हो जाते हैं? जैसे हम घर में कोई क्यारी वारी बनाते हैं, बोते हैं बीज बोने के लिए। बीज बोने से पहले क्यारी का पत्थर, घास, मिट्टी विट्टी सब उठा के साफ कर देते हैं, और जब हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब उसमें कोई खरपतवार नहीं है, फिर हम उसमें बीज बो देते हैं। बीज बोने के बाद बीज कितना थोड़ा पानी छेड़ देते हैं उसमें नमी बनाने के लिए। तो वो बीज कितने दिनों के बाद जमता है? कम से कम उसमें 1 सप्ताह लगता है। 7-8 दिन से पहले बीज नहीं जमता है। और आप ध्यान दोगे, दूसरे तीसरे दिन में छोटे छोटे खरपतवार उग आती है। वो खरपतवार कैसे उग के आई? वो खरपतवार तो हमने बोई नहीं थी, वो खरपतवार मिट्टी में एग्जिस्ट कर रही थी, और जैसे उसको नमी मिली, वातावरण मिला, अच्छा वातावरण मिला, तो खरपतवार एकदम उग आई। वैसे ये जीव का भी है। जीव के अंदर अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। अच्छे संस्कार को विकसित होने में वैसे वातावरण चाहिए, उसको प्रतिदिन यज्ञ कार्यक्रम, यज्ञ वातावरण चाहिए, सत्संग चाहिए। ऐसा तो आजकल हर जगह घरों में यज्ञ कहाँ होता है? और कुसंस्कार एकदम डेवलप हो जाते हैं। हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित है, घर में टीवी है, हर जेब में मोबाइल है, तो इसमें क्या होता है? कुसंस्कार एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रस्फुटित होके वो कुसंस्कार एकदम जड़ बाहर निकलने आ जाते हैं। तो उन कुसंस्कारों को जड़ से दूर करने के लिए नंबर 1, और दूसरा, जो जीव पूर्व जन्म से कुछ संस्कारों को लाया है, पशु प्रवृत्तियां लाया है, उन पशु प्रवृत्तियों को जड़ मूल खत्म करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। आपको पता होगा, हमारे वैदिक संस्कार में, हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों की मान्यता दी गई है। 16 प्रकार के संस्कारों में सबसे पहले जब हम कोई उच्च कोटि की आत्मा को किसी समाज के कार्य के लिए या किसी राष्ट्र कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए उसका अवतरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता था। उस गर्भाधान संस्कार के बाद जब जीव गर्भ में आता है तो 3 महीने के अंदर में पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार के बाद 6ठे और 8वें महीने के बीच में वो गर्भ में जो शिशु है या जो जीव आया है, उसके और गर्भिणी के रक्षा के लिए सीमंत संस्कार किया जाता है। उस संस्कार के बाद फिर जातकर्म संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार के बाद फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद फिर चूड़ाकर्म होता है। पहले कर्णवेद होता है, कर्णवेद के बाद चूड़ाकर्म होता है। चूड़ाकर्म के बाद फिर विद्यारंभ होता है। विद्यारंभ संस्कार के बाद फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार की जो श्रृंखला है वो करीबन 7वें 8वें क्रम पर आ रही है, और उसकी अवस्था है 11वां वर्ष। 11वां वर्ष में क्यों किया जा रहा है? तो जैसे जैसे जीव डेवलप होते जा रहा है, तो वैसे उसके कुसंस्कार भी बाहर को निकलने आ रहे हैं। उस समय जो कुसंस्कार बाहर निकलते रहे हैं, तो उस गायत्री मंत्र की दीक्षा के द्वारा, उस गायत्री मंत्र से वो कुसंस्कारों को खत्म किया जा रहा है। अभी तो हमारे कितने हमारे श्लोक हैं, कितने हमारे वेदों में है, रामायण में है, बहुत है। तो केवल गायत्री मंत्र ही क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है? त्रिपदा गायत्री है। इसको त्रिपदा गायत्री कहते हैं। पहला पद माँ गायत्री, सद्बुद्धि, दूसरा पद माँ सरस्वती ज्ञान की, तीसरा पद माँ सावित्री संसाधन देती है।
हमारे ऋग्वेद में कहा है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चस्वं मयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जो गायत्री मंत्र का विधिवत जप करता है, निष्ठा से उसका ध्यान करता है, तो उसको इतनी चीजें आयु प्राण प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणम ये अपने आप मिलने लग जाती है। और अनंत गत्वा जब वो शरीर छोड़ के जाता है तो उसकी वो सिद्ध ब्रह्मलोक में जाता है। ये हमारे ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। तो हम गायत्री मंत्र की जो आज जप करते हैं उस गायत्री मंत्र का है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। हम इसे भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब गायत्री मंत्र में इसमें 3 पदों के साथ इसमें 3 विवेचना साथ साथ आती है। पहला क्या है? स्तुति, दूसरा उपासना और तीसरी वरदान। पहले में भूर्भुवः स्वः प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, हम मां की स्तुति कर रहे हैं। फिर वो उपासना है भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं। उसका जो तेज है वो वर्णन करने योग्य है, उसको हम साधन उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। ये उपासना है। धियो यो नः प्रचोदयात्, और उसमें हे मां हमारी बुद्धि को जो है सत्मार्ग में प्रेरित कर दे। अब आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, छोटा सा बच्चा है, माँ कोई काम में अपने व्यस्त हो रही है, माँ से कह रही माँ तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, तू भोली है, तू बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो माँ तो पहले अपने काम में व्यस्त हो रही है। जब लगातार बालक कह ही रहा है तो जरूर माँ सोच रही है कि कुछ ना कुछ मांग रहा है, तो अपना ध्यान बढ़ाएगी, बच्चे की ओर ध्यान देगी। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है तू? तो फिर बच्चा क्या कहता है? धियो यो नः प्रचोदयात्, हे माँ हमें जो बुद्धि है सद्मार्ग में प्रेरित कर दे। अब बताओ, जो बालक माँ से सद्बुद्धि मांग रहा है वो माँ क्या बालक को सद्बुद्धि नहीं देगी? तो ये गायत्री मंत्र की विलक्षण जो शक्ति है यही है। नियमित जप करेंगे और जो हमारी जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, कल्चरल जो वैल्यूज हैं, सनातन धर्म के जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनके अनुरूप चलने के लिए अपने आप को बदलने का संकल्प करने का नाम ही यज्ञोपवीत संस्कार है। नंबर 1। नंबर 2, पशु प्रवृत्तियों को आज से खत्म करना ही यज्ञोपवीत का काम है। नंबर 3, आज से हम द्विज हो रहे हैं। द्विज का मतलब हमारा दूसरा जन्म हो गया, पशु प्रवृत्तियां हमारी खत्म हो गई हैं और जो हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार आए थे वो खत्म हो गए हैं। और द्विज माने और आज के दिन हम ब्राह्मण हो गए हैं। हमारे अंदर से ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो गया और हम ज्ञानवान हो रहे हैं, प्रकाशवान हो रहे हैं, खुद अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं और अपने साथ अपने समाज को, अपने परिवार को सब प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हो रहे हैं। तो इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद फिर जब बालक गुरुकुल में जाता है तो अगले जो संस्कारों का जो क्रम है, यज्ञोपवीत के बाद जो गुरुकुल में जाता है तो वहां विद्यारंभ शुरू होता है उसका।